हे फ्रेंड्स, मैं धीरज सिंगला एंड ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आप सब स्टूडेंट्स के लिए कुछ, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके इस वीडियो से। एक पुअर इंसान कैसे पुअर बनता जा रहा है आज के टाइम में, एंड एक रिच कैसे रिच होता जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या पॉइंट्स है उसके पीछे के। जनरली ये पॉइंट, ये रीज़न, ये थॉट्स मैंने किसी बुक से नहीं लिए हैं, ये मैंने लिए हैं आप लोगों की लाइफ से, अपनी लाइफ से। जो जिनसे मैं मिला हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, उनके थॉट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं, उन पॉइंट ऑफ व्यू का जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका थॉट, उनकी थिंकिंग ही उनको पुअर बनाती है और रिच बनाती है। और जिनसे मैं मिला हूँ उनकी थिंकिंग ही उनको पुअर बना रही है, और आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत मज़ेदार होने वाली है। और इस वीडियो को जनरली आप ना ईयरफोन लगा कर देखिएगा और लाइट को डार्क कर दीजिएगा, मतलब ऑफ़ कर दीजिएगा लाइट को। अगर आपने रूम में लाइट ऑन की हुई है तो ऑफ़ कर लीजिएगा उसको, ताकि मेरे जो वर्ड्स हैं आपके हार्ट को टच कर डालें। जब मेरे वर्ड आपके हार्ट को टच करेंगे तो वो आपके माइंड को टच करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट इज, पुअर क्यों पुअर होता जा रहा है। बिकॉज एक पुअर जो होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा है। उससे मतलब है कि आने वाले 20 दिन में क्या हो सकता है, बस। उसे ये मतलब नहीं है कि आने वाले 20 साल में क्या हो सकता है। वो 20 साल की नहीं सोच रहा है, ओनली 20 दिन के लिए सोच रहा है। उसको पैसा चाहिए सिर्फ कल, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसको अंबानी बनना है कल, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। अंबानी बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए कई सालें निकालनी पड़ती हैं बॉस, कई सालें निकालनी पड़ती हैं। क्या अब मैं आपसे कहूँ, मान लो कि आप क्या 1 साल का खाना एक दिन में खा लोगे, 1 साल का पानी एक दिन में पी लोगे, 1 साल की पढ़ाई आप एक दिन में कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आपके 7 एग्ज़ाम होते हैं, 8 एग्ज़ाम होते हैं, क्या वो आप एक दिन में दे लोगे? नहीं दे पाओगे। सबको टाइम लगता है। तो पैसा भी एक ऐसी चीज़ है जिसको टाइम लगता है, लेकिन इन फ्यूचर टाइम, जब जैसे टाइम निकलता जाता है, लॉन्ग पीरियड होता जाता है, वो पैसा ग्रो और होता जाता है। तो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचें, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जिए कि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, आने वाले 20 साल में क्या हो सकता है, वो ये देखिए, ये सोचिए, ना कि आने वाले 20 दिन में क्या हो सकता है। अगर भी आप भी उन्हीं में से एक हो जो कि शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हो, शॉर्ट टर्म के लिए जीते हो, आपको आने वाले 20 सालों से कोई मतलब नहीं है, आने वाली 200 सालों से कोई मतलब नहीं है आपको, देन आप पुअर रह जाने हो। ये बात याद रखिएगा। अगर आपको रिच बनना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए जीना होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, 10 दिन में नहीं 10 साल में क्या हो सकता है। वो थिंकिंग आपको अभी से सोचनी है कि 10 साल में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आप 10 दिन के लिए काम करोगे तो शॉर्ट टर्म में भाई आप यहीं रह जाने पुअर की तरह। तो एक थिंकिंग ही, बिकॉज एक थिंकिंग ही पुअर को पुअर बनाते हैं, रिच को रिच बनाते हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दैट इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा पॉइंट जो पुअर को पुअर बनाता जा रहा है, शौक मौज पर पैसा खर्च करना, दिखावे पर पैसा खर्च करना। एक पुअर इंसान जनरली आज के टाइम में शो ऑफ पर पैसा खर्च कर रहा है। सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ, मोबाइल खरीद रहा है 40,000 रुपये वाला पर मंथ वाला। बताइए, सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ और मोबाइल खरीद रहा है 40,000 वाला। जनरली क्यों भाई, आप इतना महंगा मोबाइल क्यों खरीद रहे हो? क्या आपको कुछ काम है? क्या आपको 40,000 वाले मोबाइल में कुछ एडवांस फंक्शंस मिल रहे हैं जिनके अकॉर्डिंग आपका एडवांस काम होगा? नहीं। आप ये मोबाइल खरीद रहे हो सिर्फ अपने शौक मौज के लिए, इंटरेस्ट के लिए, दूसरे को दिखावे के लिए ओनली, कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, मेरे हाथ में कुछ 5 से 6 हज़ार वाला मोबाइल रहेगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे पास 5 से 6 हज़ार वाला मोबाइल है। अरे लोग सोचेंगे तो बट पड़ेगा जब लोग देखेंगे तो मेरे हाथ में 40,000 वाला मोबाइल है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, शो पर पैसा खर्च करते हैं, दिखावे पर पैसा खर्च करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट। जो काम आप 5 से 6 हज़ार वाले मोबाइल में कर सकते हो, आप उसके लिए 40,000 वाला मोबाइल खरीद रहे हो। और उस मोबाइल में आप जनरली कर क्या रहे हो, ओनली टाइम पास कर रहे हो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर, और इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हो। आप उस मोबाइल से, गूगल से आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, कुछ पढ़ नहीं रहे हो, आप कुछ सीख नहीं रहे हो, ओनली सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसको कहते हैं मेरी लैंग्वेज में टाइम पास करना। और गूगल वहाँ से, या फिर जिसने भी मोबाइल वो मैन्युफैक्चर किया है, जिसने आपको सेल किया है, वो वहाँ से प्रॉफिट कमाता है और आप टाइम पास करते हो। भाई जो टाइम पास आप 5 से 6 हज़ार वाले मोबाइल में कर सकते हो, मैंने माना चलो आपको टाइम पास करने की बैड हैबिट है, बहुत बुरी आदत है, लेकिन वो टाइम पास आप 5 से 6 हज़ार वाले मोबाइल में कर सकते हो। कॉल मिला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, सोशल मीडिया चला सकते हो, बस यही तो आप 40,000 मोबाइल में कर रहे हो यार। तो 40,000 रुपये उसके लिए क्यों खर्च करें? शो ऑफ, इसको कहते हैं शो ऑफ।
तो कभी भी आप शॉप पर पैसे खर्च मत कीजिए, दिखावे पर पैसे मत खर्च कीजिए। और ये मोबाइल का जनरली मेरे पास एग्जांपल लिया क्यों मैं अपने एक क्लासमेट से मिला था जो मेरी क्लास में पढ़ता था जनरली, तो उससे मैं मिला था। उसकी सैलरी समथिंग ऐसी है 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की है, लेकिन मोबाइल खरीदता है 40 से 50 हज़ार वाला। जब मैंने उससे पूछा भाई इतना महंगा मोबाइल तूने क्यों खरीदा, क्या करेगा, तो उसने मेरे को एक रिप्लाई दिया, यार कंपनी में वर्क करता हूँ तो लोग देखेंगे, वट पड़ेगा अपना वट, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए मैंने इतना महंगा मोबाइल खरीदा। दिस इज़ द फैक्ट। इनको ये थिंकिंग, ये थॉट इनको पुअर बनाता जा रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। इनको ये चिंता है कि लोग क्या सोचेंगे। लाइफ इनकी है, मोबाइल इनका है, पैसा इनका है, जीना इनको है, खाना खाना इनको है, पानी पीना इनको है, लेकिन कर किसकी मर्जी से रहे ये लोग कर रहे हैं अदर पीपल्स की मर्जी से, कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जस्ट लाइफ जो जी रहे हैं दूसरे लोगों की मर्जी से जी रहे हैं, ना कि अपनी मर्जी से जी रहे हैं। बताइए, ये लोग ये थिंकिंग इनको पुअर बनाती जा रही है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो जो शॉप पर पैसा खर्च कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉप पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, अपना इंटरेस्ट पर पैसा मत खर्च करो, एंजॉयमेंट पर पैसा मत खर्च करो। नहीं भाई, हर किसी का शौक है 1-1 लाख 2-2 लाख 1-1 करोड़ के मोबाइल यूज़ करने का, बिल्कुल करो, लेकिन उससे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। आप सबसे पहले पैसा कमाओ, उस पैसे को काम पर लगाओ और पैसा कमाने के लिए, देन वहाँ से जब और पैसा कमे, देन उसमें से कुछ परसेंटेज अपने शौक मोज पर खर्च करो और कुछ परसेंटेज और उस पैसे को और लगाओ ताकि वहाँ से और पैसा कमे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द रिच मैन। अंडरस्टैंड? सो ये दूसरा पॉइंट था। एंड तीसरा पॉइंट इज लर्निंग। पुअर पर्सन अपनी लर्निंग पर ध्यान नहीं देता है, हमेशा अर्निंग की तरफ सोचता, अर्निंग, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लर्निंग पर ध्यान दे नहीं रहा है कि लर्निंग चाहिए, लर्निंग चाहिए, लर्निंग चाहिए। बिकॉज याद रखिएगा, लर्निंग इज द अर्निंग। जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे, अर्निंग कभी भी आपकी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एम्प्लॉय। आज के टाइम में मोस्टली एम्प्लॉय जो कंपनियों में काम कर रहे हैं भाई, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो लर्निंग के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सीखने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मान लो 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी में उसको जो है 40,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, दूसरी कंपनी है उनको 60,000 रुपये पर मंथ दे रही है, अगले 2 महीने बाद उसको मिलती है कंपनी तो उसको 60,000 रुपये पर मंथ दे रही है। तो वो पहली कंपनी को छोड़ देगा 40,000 वाले को, दूसरी कंपनी 60,000 वाले में चला जाएगा। जस्ट किसके लिए? लालच के लिए, पैसा। वो लर्निंग नहीं देख रहा है कि कहाँ पर कितना सीखने को मिल रहा है, वो सीखने के लिए जाने आया है, सीखने के लिए काम कर ही ना है, पैसे के लिए काम कर रहा है। और याद रखिएगा मेरी एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अपनी लाइफ में पैसों के लिए काम कर रहे हो तो आप अपनी पूरी लाइफ काम करते रह जाओगे दूसरों के लिए। अगर आप लर्निंग के लिए काम कर रहे हो तो आप अपना धंधा खड़ा कर डालोगे और दूसरे लोग आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। तो हमेशा लर्निंग के लिए काम कीजिए। जब भी आप अपनी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, फिर लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले लर्निंग देखिए, लर्निंग। और तो और आज के टाइम में कॉलेज में, मोस्टली कॉलेज में, मैं हर किसी कॉलेज की नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली कॉलेजेस के अंदर एक स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के पीछे भगाया जा रहा है। अर्निंग, पैसा, जॉब कैसे अचीव करें ये सिखाया जा रहा है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें ये सिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है भाई, सब सही है, करो करो, लेकिन भाई लर्निंग पर ध्यान दो। लर्निंग, वो अर्निंग के पीछे मत भगाओ यार, इनको अर्निंग के पीछे मत भगाओ, लर्निंग पर फोकस करो, इनके लर्निंग पर। अगर लर्निंग पर फोकस होगा तो ये अपने लिए खुद खड़ा हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये थर्ड पॉइंट, आपको फोकस करना है। अगर आप लर्निंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ अर्निंग के पीछे भाग रहे हो कि मेरी कंपनी ये दे रही है, कंपनी ये दे रही है, फलाना दे रही है, ढिमकाना दे रही है, अरे भाई ये देखो लर्निंग कौन सी कंपनी दे रही है। हाँ, लर्निंग पर फोकस करो। जहाँ लर्निंग है समझ लेना आपका आने वाले 2-3 साल 10 साल और बेटर होने वाली हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर आप अर्निंग पर फोकस कर रहे हो तो आप वहीं रह जाओगे 4 से 5। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सैलरी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी जनरली। क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? आपने 10 साल जो अर्निंग पर खर्च किए हैं, जो आपने 10 साल अर्निंग पर खर्च किए हैं, एक एम्प्लॉयर के लिए खर्च किए हो, तो एम्प्लॉयर आपको और लालच देगा ताकि आप वहीं रहो। इसलिए समझे आप मेरी बात? या सो आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, और हो सकता है और भी पॉइंट हो, लेकिन मैं जनरली जो लोगों से मिला हूँ तो ये 3 पॉइंट मेरे को लगे आई थिंक आपको बताने चाहिए, जो आपको पुअर बनाते जा रहे हैं। अगर आप इन 3 पॉइंट को फॉलो कर रहे हो तो पुअर की लिस्ट में आप भी हो। अगर आपने 3 पॉइंट्स को आज से आउट कर दिया अपनी लाइफ से, समझ लेना कि आने वाली 20 साल 30 साल आपके रिच मैन होने वाले हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट से जिएगा अपनी लाइफ।
लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। मैं अपनी लाइफ लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू से जीता हूँ, कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचता कि आने वाले कल में क्या होगा, आने वाले 10 साल में क्या होगा। ये सोचता हूँ आने वाली 100 साल के अंदर क्या हो सकता है। 100 साल में हो सकता है मैं जिंदा ना रहूँ, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी रहेगी। मैं जो उनको सिखा कर जाऊँगा, उनको कुछ देख कर जाऊँगा जिसको वो आने वाले टाइम में और ग्रो कर पाएंगे। मैं अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग उनको देकर जाऊँगा। तो ये देखिए भाई आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ये देखिए। हमेशा अपने लिए मत जिए कि मैं तो यहीं रह जाऊँ, मैं तो चला जाऊँगा, 80 साल की लाइफ ओनली, हाँ सब यहीं रखा रहेगा। बहुत से लोग मैंने देखा है, बहुत से लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई पैसा क्यों कमा रहे हो, हाँ पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, सब यहीं रखा रह जाना है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेकर आए हो ना ही कुछ लेकर जाएंगे। ये लोगों का डायलॉग है और ये डायलॉग मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है लोगों का, और मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ जनरली, जो लोग बातें करते हैं ऐसी। बिकॉज ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई पैसा यहीं रखा रहेगा, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा मत कमाओ। लेकिन ये लोग अपनी पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करते हैं। ये लोग एक दिन में 8 से 10 घंटे पूरी लाइफ काम करते रहते हैं पैसे के लिए, पैसे के लिए, पैसे के लिए। फिर भी ये पॉइंट बोलते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर अर्निंग द मनी, कि पैसा यहीं रखा रह जाना है। जब पैसा यहीं रखा रह जाएगा भाई, तो आप फिर पैसे के लिए काम क्यों कर रहे हो, पैसा क्यों कमा रहे हो। हाँ मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। पैसे के लिए काम कर रहे हैं, 8-10 घंटे डेली के काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, फिर भी ये पॉइंट देते हैं, डायलॉग सुनाते हैं हमको। मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। आई हेट दिस टाइप ऑफ द पीपल और थिंकिंग। एंड अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आपको मोटिवेट किया है, तो आपकी गलत फहमियाँ याद रखेगा। मैं कभी भी लोगों को मोटिवेट नहीं करता। बिकॉज क्यों नहीं करता, उसके पीछे एक रीज़न है। मेरे को मोटिवेट करना आता ही नहीं, मेरे को मोटिवेट का डेफिनेशन का मतलब नहीं पता कि मोटिवेट कहते किससे हैं, मेरे को पता ही नहीं है भाई वाली बात। और मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का टाइम पास कर रहा हूँ। मेरा हार्ट मुझसे कह रहा है, ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ भाई, मैं आपका टाइम पास कर रहा हूँ। याद रखिएगा, गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैंने आपको कुछ सिखाया है। कुछ नहीं सिखाया है मैंने आपको। क्यों नहीं सिखाया? बिकॉज आपने कुछ सीखा ही नहीं। याद रखिएगा, ये फैक्ट है। इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, स्टोरी पर लगाते हैं, फ्रेंड के बीच 4 बातें करते हैं, मेरे ऊपर कर लेंगे, किसी के और के ऊपर भी कर लेंगे, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे उन पॉइंट्स को। ये फैक्ट है। अगर आपने समझ लीजिएगा जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, उनके ऊपर नहीं सोच रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपने अपना टाइम जस्ट पास किया मेरी वीडियो को देखकर और कुछ नहीं किया। मेरे को क्या, मेरे को लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, व्यू मिलेंगे, और हो सकता है इन फ्यूचर टाइम मेरे को कुछ यूट्यूब से अर्निंग भी हो जाए। आई डोंट नो अबाउट डैट। लेकिन जस्ट आपने तो अपना टाइम पास किया। याद रखिएगा, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। और आप एक बात बताऊँ, आप जो यूट्यूब पर मोटिवेट की वीडियो जो देख रहे हो ना, टोटली गलत है, देखना छोड़ दीजिए। लाइफ में पहला टारगेट सेट कीजिए। गोल क्या है आपका, उस गोल को अचीव करने में क्या प्रोसेस है, क्या प्लान है, प्लानिंग बना डालीजिए। उस प्लानिंग में क्या क्या स्टेप है उनको नोट कर डालीजिए। उन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए कि कैसे मेरे को अचीव होंगे। काम करना स्टार्ट कर दीजिए उन पर। अगर उन पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपने ड्रीम देख लिया, टारगेट सेट कर लिया, मोटिवेट की वीडियो देख रहे हो भाई, मोटिवेट की वीडियो देखते रहोगे आप, पूरी लाइफ मोटिवेट की वीडियो देखते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप। याद रखिएगा मेरी बात, बड़े ध्यान की बात है भाई, ध्यान दीजिएगा इस बात पर मेरी पर। मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फोकस कीजिएगा मेरी बातों पर जो मैंने आपसे कही है। एंड आपको कुछ सीखने को मिला हो और ना भी मिला हो तो टाइम पास हुआ हो आपका, तो ये खुशी मनाते हो कि मैंने आपका टाइम पास किया। लाइक कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचे, स्टूडेंट तक पहुँचे। और आपके माइंड में, आपके हार्ट में कोई भी क्वेश्चन हो वो भी डाल दीजिएगा। बिकॉज कुछ ना कुछ चाहिए यार मेरे को आपसे, कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए तो डाल दीजिएगा जो भी आपके हार्ट में आ रहा हो, ताकि मुझे भी आपसे सीखने को कुछ मिल सके, आपका जो पॉइंट से क्या कह रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इन फ्यूचर टाइम ऐसी वीडियो स्टूडेंट्स रिगार्डिंग और लेकर आ सकूं। और ये चैनल मेरा शेयर मार्केट का चैनल है, कुछ शेयर मार्केट सीख लीजिएगा। आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो है, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो आपको लर्निंग मिलेगी। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है शेयर मार्केट में, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो शूट किए हैं बिकॉज आपको लर्निंग के लिए। मेरे को पता है, मेरे को अल्फ़ाबेट का सिर्फ ए ही आता है, बाकी बी सी डी मेरे को नहीं आते हैं भी मार्केट में, बिकॉज वो एक्सपीरियंस का अकॉर्डिंग आएंगे। इसलिए तो जनरल मैंने ए सीखा है, तो मैंने बस ए सिखाया है अभी, और ए सिखाने के भी ट्राई कर रहा हूँ उन लोगों को जिनको ए नहीं आता है। दिस द पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।